हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती है जो बस तुम देखकर निकल जाते हो, वहीं कुछ मूवीज होती है जो तुम फील करते हो और वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। और फिर कभी कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो तुम्हें पूरे तरीके से निगल जाती है और फिर तुम्हें हिला कर रख देती है और फिर तुम्हारी रूहों में बस जाती है। कांतारा चैप्टर 1 वैसी ही एक फिल्म है। और अगर 2022 की कांतारा एक तूफान थी जो इंडियन सिनेमा पे अचानक टूट पड़ी थी, तो इसका प्रीक्वल एक पूरा का पूरा साइक्लोन है। ये सिर्फ एक यूनिवर्स एक्सपांड नहीं करता, ये डिफाइन करता है कि फॉल्कलोर बेस्ड सिनेमा बिग स्क्रीन पर कितना बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ स्टोरी की शुरुआत होती है कदम्बा डायनेस्टी के एक रूलर से, जहाँ पावर और वेल्थ का भूखा ये राजा विलेजेस को तबाह करता है, लोगों का खून बहाता है और हर जमीन अपनी समझकर लूट लेता है। लेकिन फिर उसका टकराव एक अजीब से बुढ़े फिशरमैन से होता है। यहाँ राजा के ग्रिड में उसका छोटा सा बैग छीन लेना एक ऐसा रास्ता खुलता है जो उसे ले जाता है कांतारा की तरफ, एक ऐसी पवित्र जगह जो डिवाइन गार्जियंस के प्रोटेक्शन में है, जहाँ जुल्म का कोई असर नहीं। और दोस्तों, फिर वहीं से एक क्लैश का सीट जाग जाता है। एक तरफ है साम्राज्य और एम्बिशन और दूसरी तरफ है फेथ और स्पिरिचुअलिटी। अब दोस्तों, टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम आ जाते हैं भांगड़ा किंगडम में। यहाँ के रूलर विजयेंद्र बैलेंस के साथ रूल करते हैं, पर फिर उनके बाद कुर्सी मिलती है उनके बेटे कुलशेखरा को, वीक, एल्कोहलिक और बिल्कुल ही कमजोर किंग, जो अपनी ही राजगद्दी के लिए एक बोझ बन जाता है। यहाँ उसकी बहन कनकवती पूरी तरह उल्टा कॉन्ट्रास्ट है, फियरी, शार्प और ट्रेजरी के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ खड़ी। और फिर दोस्तों, कांतारा के अंदर हम देखते हैं बर्मा को, जिसे खुद ऋषभ शेट्टी प्ले कर रहे हैं। बर्मा रूलर नहीं, प्रोटेक्टर है। उसकी फाइट सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि डिग्निटी और इक्वेलिटी के लिए भी है। और फिर नेचुरली दोनों वर्ल्ड्स, किंगडम और ट्राइब्स, इनके बीच एक इनविटेबल क्लैश होता है। दोस्तों, फर्स्ट हाफ लिटरली धमाका है, एक जबरदस्त चैरियट और हॉर्स चेस सीक्वेंस जो गूज़बम्प्स दे देता है, और इंटरवल से पहले एक रॉ प्राइमल फॉरेस्ट फाइट जो तुम्हें सीट से हिला देती है। यहाँ हर फ्रेम एक सिंबलिज्म लेकर आता है, ऑपरेशन, कास्ट बैरियर्स और वो जुनून जो एक इंसान को दबने नहीं देता। वहीं एक सीन में जब सो कॉल्ड अनटचेबल ट्राइब्स चैरियट्स ऑफ पावर चलाते हैं, तो लगता है जैसे सिनेमा खुद तुम्हारे सामने रिवॉल्ट कर रहा हो। और दोस्तों, फिर आता है वो एलिमेंट जो असली कांतारा को कांतारा बनाता है, गुलिका का रोर। जो स्क्रीम तुमने पहली फिल्म में फील किया था, उसकी इंटेंसिटी यहाँ 10 गुना ज्यादा है। यहाँ हर रोर एक अलग इमोशन लेकर आता है, कभी गुस्सा, कभी दर्द और कभी डिफेंस। और फिर जब ऋषभ शेट्टी बर्मा के रूप में वो स्क्रीम निकालते हैं, तो लगता है कि ये एक्टिंग नहीं बल्कि कोई एंशिएंट पावर चैनल हो रही हो। और फिर गूज़बम्प्स गारंटीड। अब दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋषभ शेट्टी एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। ये रोल उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि पोजीशन लगता है। वहीं रुक्मिणी वसंत एस कनकावती सच में फिल्म की सीक्रेट वेपन है। लेयर्ड और फियरी परफॉर्मेंस के साथ वो स्क्रीन पे एकदम पावरफुल दिखती है। वहीं जयराम कामली अपना ग्रेविटास लेकर आते हैं और गुलशन देविया का वीक और इरिटेटिंग किंग इतना बिलीवेबल है कि तुम उसे सच में हेट करते हो। और फिर यहाँ टेक्निकल ब्रिलियंस भी फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वहीं अरविंद एस कश्यप की सिनेमेटोग्राफी फॉरेस्ट को कैथेड्रल्स बना देता है और बैटल ग्राउंड्स को नाइटमेयर। फिर दोस्तों, अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर नहीं लगता, वो खुद एक हार्ट बीट है, एक ब्लड फ्लो जैसा। और हाँ, वीएफएक्स कभी कभी सेकंड हाफ में थोड़ा वीक लगता है, पर जब विजुअल्स इतने ब्रेथ टेकिंग हो तो वो एक छोटी सी खरोच जैसा लगता है। और फिर सबसे खास बात यह है कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं है, ये डेप्थ लेकर आता है। ये किंग्स वर्सेस ट्राइब्स की कहानी नहीं है, ये ग्रीड वर्सेस फेथ का इटर्नल स्ट्रगल है। ये टायरनी और रेजिलियंस का टकराव है, ये इंसान के एम्बिशन और डिवाइन ऑर्डर के बीच की लड़ाई है। और फिर दोस्तों, जब क्लाइमेक्स आता है, गुलिका के रोर्स तुम्हें लिटरली स्क्रीन के अंदर खींच लेते हैं। यहाँ तुम बस एक मूवी नहीं देख रहे होते, तुम एक मिथ को जिंदा होते देख रहे होते हो। और अगर कांतारा 2022 एक रोर था, तो चैप्टर 1 वो इको है जो पहाड़ों को हिला देता है। यहाँ ऋषभ शेट्टी अब सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो लेजेंड्स क्रिएट कर रहे हैं। ये एक विजुअल, विजुअल और स्पिरिचुअल स्टॉर्म है और बिना डाउट के साल की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी।